कम से कम 50,000 रुपए प्रति महीना। लेकिन इन दुकानों पर यह मेहरबानी इसलिए हो रही है क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी हैं। और ऐसा सिर्फ इन 3 दुकानों के साथ नहीं है, बल्कि इस इलाके की ज्यादातर वक्फ प्रॉपर्टी पर मौजूद दुकानों का किराया ऐसा ही है, कहीं 500, कहीं 700, कहीं 1300 तो कहीं 2000 रुपए महीना। नए वक्फ कानून को लाते वक्त यही तो तर्क दिया गया कि वक्फ संपत्तियों की लूट हो रही है। इन संपत्तियों का फायदा जिस गरीब मुसलमान को मिलना चाहिए नहीं मिलता है, बल्कि वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठे कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। प्रॉपर्टी के घरों और दुकानों को किराए पर देकर खुद पैसा बना रहे हैं। जो वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं वो इन तमाम आरोपों को झूठ बताते हैं। तो इन तमाम लोगों को तुरंत किशनगंज चले आना चाहिए, जहां वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर देखिए कैसे लूट मची हुई है। पूरे बिहार में किशनगंज अकेला वो जिला है जहां सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। किशनगंज में 58 वक्फ एस्टेट हैं, जिनके पास करीब 4000 बीघा जमीन है। और इन्हीं 58 में से एक है बुलाकी सौदागर वक्फ एस्टेट नंबर 178, जिनके पास किशनगंज में करीब 10 बीघा वक्फ की जमीन है, जिसके मालिक थे बुलाकी सौदागर, जिन्होंने इस जमीन को आज से करीब 100 साल पहले 1923 में वक्फ कर दिया था। इसी वक्फ की हुई जमीन में से 1 बीघा जमीन किशनगंज शहर में फल चौक के करीब है। यहां कई छोटी बड़ी दुकानें बनी हुई हैं और सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं। वक्फ बोर्ड के अंडर आती हैं, लेकिन इनमें कमर्शियल काम हो रहा है। हम इस वक्त किशनगंज के फल बाजार में हैं। काफी व्यस्त इलाका और किशनगंज का आप कह सकते हैं कि बिल्कुल प्राइम लोकेशन है। और यहाँ पर भी वक्फ की कई प्रॉपर्टी है और जहाँ आपको दुकानें जो तमाम दिख रही हैं, ये सब वक्फ की ज़मीन पर दुकानें बनी हुई हैं। लेकिन इनमें से कई दुकानें ऐसी हैं जिनका किराया बेहद कम है। इतना कम है कि आपके लिए यकीन करना भी मुश्किल होगा। कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनका किराया सिर्फ 22 रुपये महीना है और कई दुकान तो ऐसे हैं जो कोई किराया दे ही नहीं रहे हैं। करोड़ों रुपए में अगर आंका जाए तो इसका वैल्यूएशन है। और इससे पहले जो है यहाँ पर दुकानें थी और ये दुकान वहाँ से आप देखिएगा, लारा, वासुदेव, ये सब दुकानें हैं यहाँ पर जो चल रही हैं। इन दुकानों का किराया पहले क्या हुआ? पहले इसका किराया बहुत नॉमिनल वो था, लेकिन जब से एसडीओ साहब ने अपने हाथ में लिया और चलते अपने हाथ में वो बुलाकी वक्फ 178 का कार्यान्वयन स्टार्ट किया तो इसका किराए में बहुत वृद्धि किया है। लोगों ने एसडीओ किस वजह से बीच में आए? मुतवल्ली बने एसडीओ? जी, मुतवल्ली केयर टेकर बने थे, क्योंकि उन लोगों के बीच में आपस में मामला चल रहा था, कोर्ट में केस लंबित था। नए वक्फ कानून का विरोध करने वाले यही तो कह रहे थे कि उन्हें सरकारी दखल मंजूर नहीं है, वक्फ बोर्ड की अपनी स्वायत्तता होनी चाहिए। लेकिन नए कानून के हिसाब से जिला कलेक्टर की भूमिका बड़ी कर दी गई है। रुपए का किराया लिया जा रहा है, किराया देने लगे। हो गया, पहले उसका 500-700 रुपया था एसडीओ साहब के द्वारा। ये दुकान है, ये मेवालाल स्टोर, इसका भी 15,000 हो गया। उसके बगल में पहले कितना था? 500-800 1000 के नीचे था। तो एसडीओ साहब सबका बढ़ा दिए किराया। मुतवल्ली आखिर किराया बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे थे? मुतवल्ली तो ये तो सवाल आपको मुतवल्ली से पूछना होगा, उसका क्या कैपेसिटी था, वो नहीं कर सका। प्रशासन का हस्तक्षेप होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। जो आज अभी आप जूते की दुकान की बात हुआ, 320 रुपया महीना साल देता है। वो इतनी बड़ी दुकान है। वो बोलता है कि ये एसएम हनीफ से एग्रीमेंट है। एसडीओ साहब ने केस किया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने वक्फ ट्रिब्यूनल में केस किया उनके ऊपर किराया बढ़ाने का। 22 रुपया महीना वो देता है, आज के रेट में 50,000 रुपया। 22 रुपये महीना किराया? महीना। 3 दुकान, एक एसएम हनीफ, एक हाजी अजीजुल हक और एक मोबाइल दुकान है। 3 दुकान है वहाँ, देख लीजिए जाके। सिर्फ 22 रुपया महीना तीनों दुकान का। आज की तारीख में वहाँ कीमत क्या होनी चाहिए, रेंट क्या होना चाहिए? वो तीनों दुकान का 50,000 होना चाहिए। यहीं पर हमें पता चला कि अभी भी इस मार्केट में ऐसी कई दुकानें हैं जिनका किराया अभी भी नाम मात्र का लिया जा रहा है, क्योंकि इन दुकानदारों पर मुतवल्ली की मेहरबानी चल रही है। ऐसी ही एक दुकान ये जूतों की दुकान थी। यहां सिर्फ 25 रुपए महीने का किराया लिया जा रहा था। हम शूज की इस दुकान के अंदर दाखिल हुए तो पता चला कि यह किसी गुड्डू सरफराजी की दुकान है, जिनकी दुकान के अंदर तेजस्वी यादव के साथ फोटो मौजूद थी। दुकान मालिक तो नहीं मिले, वर्कर मिले, लेकिन वो भी कुछ नहीं बता पाए या बताना नहीं चाहते थे। किराया है मात्र 22 रुपया है, सही है? ये क्या है, कैसे होता है? इसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है सर। कितना किराया है इसका? ये तो नहीं पता है।
हम लोग नए हैं, हम तो नए हैं। 20 से 22 रुपए महीने का किराया है। नहीं, हम यहाँ से नए। आप पुराने, आप बताइए कहाँ हैं अभी? पुरानी चल किस तरह रहा, क्योंकि वक्फ का मदरसा अब तक मुतवल्ली पर दुकान को ज्यादा किराए पर लगाया हुआ है। तीसरा, जो स्थानीय दुकानदार हैं और मौजूद, तो हम लोग का किराया है, तो हम लोग को किराया देना पड़ता है। मिनिमम वही आपका 500 के आसपास मुतवल्ली होना चाहिए आपका। हुई है और घर भी अब बुलाकी सौदागर अल्लाह की सौदागर ने वक्फ कर दिया, तो ये अल्लाह का हो गया ना। तो फिर पोता यहाँ कैसे रह रहा है? पोता कैसे रह रहे हैं? पोता का बुनियाद है, सब चीज पोता इसका है। ये बुलाकी सौदागर का घर है, जिनकी जमीन थी, जिन्होंने वक्फ किया। हाँ, जिनकी जमीन थी, जिनको वक्फ। बेटा से अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिश्तेदार है, उनके बाल। देखिए ये बात तो सही है कि वक्त की जमीन जहाँ जहाँ बेगम मिली, मौजूदा मुतवल्ली इनके चचिया ससुर हुए, तो इन्हें चूड़ी की दुकान का सिर्फ 500 रुपए किराया देना पड़ता है। पर अभी कुछ दिन पहले संशोधन हुआ है, 500 रुपए आप देती भाड़ा सबका बढ़ा दिया गया है जी, और कानून में भी तब्दील हुई है। तो 500 और रह गया बात सरकार का, तो इस कानून सरकार अपने लिए, अपने फायदे के लिए लागू करना चाह रहा है, जैसा कि 2-3 साल हुआ। हम लोग होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। मुतवल्ली के परिवार से हैं, और रिश्तेदार सारे दुकानों की भाड़ा भी बढ़ गई है अब। वो चचिया ससुर है, वो जो मुन्ना अयूब मुतवल्ली है, वो भैंसुर है मेरा। लेकिन इन्हीं की दुकान के बगल में मोइनुद्दीन की दुकान है। इनकी रुबीना से भी छोटी दुकान है, लेकिन इनका किराया है 1300 रुपए, क्योंकि ये मुतवल्ली के रिश्तेदार नहीं है। कितना किराया देते हैं? हम 1300 रुपया देते हैं सर। तेल वाला 500, आप 1300? जी सर, हम 1300 हमसे भाड़ा। किसको देते हैं? नहीं, लेकिन जैसे देखिए रेंट बहुत कम है, बाजार दर बहुत ज्यादा है, रेंट बहुत कम है, क्या वजह है इसकी? जो रेंट है हम उसमें